हाउसवाइफ की लाइफ कैसी होनी चाहिए और कैसी होती है एग्जैक्ट में। तो कैसे वॉश करूँगी, ये ज़िद्दी दाग को हम लोग कैसे मिटाएंगे और इस पिलो को हम लोग पूरा वाइट कैसे करेंगे। आयत करीमा आप कभी भी कितना भी पढ़ सकते हैं, वज़ू बावज़ू, वज़ू के साथ पढ़ोगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। देखिए माशाल्लाह से हमारा पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ ज़ारा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी देखो यहाँ पर मशीन का काम चालू कर दी हूँ मैंने सुबह ही आज। ज़्यादा कपड़े नहीं है, बस इतने से कपड़े हैं, मतलब ये एक राउंड में हो जाएंगे। अभी पहले राउंड में नौमान का कपड़ा घूम रहा है, तो मैं अभी बहुत जल्दी जल्दी मशीन चालू कर रही हूँ ताकि बहुत लोड ना पड़े, क्योंकि मैं एक हफ़्ते पे करती थी ना तो बहुत कपड़े हो जाते थे और सुखाने की जगह भी नहीं बचती थी। तो अभी धूप माशाल्लाह देखो इतनी मस्त धूप निकली है ना, तो दिल खुश हो जाता है मेरा सुबह सुबह धूप देख के। तो मैंने फटाफट मशीन चालू की और मैं अभी बैठी हूँ यहाँ पर, देखो अपना नाश्ता लेकर। तो मैं बताती हूँ कि मैं नाश्ते में आज क्या खाने वाली हूँ। अभी नौमान वैसे सो रहा है, तो चलो देखो। तो गाइस चलिए आज बात करते हैं हम लोग हाउसवाइफ के ऊपर। हाउसवाइफ की लाइफ कैसी होनी चाहिए और कैसी होती है एग्जैक्ट में। तो इसके ऊपर देखिए बात ऐसी है ना कि लोगों का जो माइंडसेट होता है ना, वो हमेशा यही बना होता है कि हाउसवाइफ की क्या ही लाइफ होती है, हाउसवाइफ को तो एक बहुत आसान है। वो लोग तो घर में मस्त पूरा दिन बैठे रहते हैं, वो लोगों को करना ही क्या है, 2 वक्त का खाना बनाओ, मस्त बैठे रहो, सोते रहो, वो लोग ये समझते। लेकिन जो हाउसवाइफ है, जो घर को चला रही है, जो संभाल रही है, उसी को पता है कि वो कैसे रह रही है, पूरा दिन घर को कैसे संभाल रही है, पूरा दिन बच्चे पे कैसे संभाल रही है। अब क्या होता है पता है, जब हम बीमार हो जाते हैं ना, तो हमको एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं होता है, ये कोई देखने नहीं आता है। अगर हम खाना ना खाए तो हमको उठा के कोई खाना खिलाने वाला भी नहीं होता है, लेकिन हमको खुद उठ के हमारे बच्चे को देखना है, हमारे घर का काम करना है। ये सब करने के लिए कोई और नहीं आने वाला है। तो हाउसवाइफ की जो लाइफ है ना, वो उसी को पता होती है कि कितना स्ट्रगल। जब वो पूरा दिन की थक के जब वो रात में लेटती है ना बिस्तर पर, तब उसको पता चलता है कि वो कितनी थकी है, उसको कितना बदन में दर्द हो रहा है। और आजकल तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बहुत जल्दी जल्दी बीमारियां हो रही है, बैक पेन होना, ये तो मतलब हर औरत के साथ में है, बैक पेन, कमर दर्द, ये सारी चीज़ें। क्योंकि हम घर के कामों में इतना बिजी रहते हैं कि हम खुद को देखना ही भूल जाते हैं। आप लोग इमेजिन करो कि जब हम शादी से पहले ऐसे खुली ज़िंदगी जी रहे होते हैं, मतलब अपने आप को देखना, वहाँ पर हमें सिर्फ अपना ख्याल होता है, हम कैसे रह रहे हैं, अच्छा हमें सेल्फ केयर करनी है, आज हमको ये करना है, मेरी ये पसंद है, मेरी वो पसंद है, मेरे को लाइफ में ये करना है। शादी से पहले हमें हमारा ये सारी चीज़ों पे ध्यान रहता है, लेकिन शादी होते ही ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। हमको पता ही नहीं होता है कि हमको करना क्या है, हमारी पसंद और नापसंद तो मतलब किस कोने में पड़ी होती है ना, वो भी हमको पता नहीं होता है कि हम पहले क्या थे और आज क्या हो गए हैं। हमारा सब कुछ जो होता है ना, वो इस घर में आ जाता है, मतलब जो हमारा घर संभालना और बच्चा संभालना, आदमी को देखना, बस हम यहीं तक अटक जाते हैं। उसके आगे हम खुद को देखने का हमें टाइम ही नहीं मिल पाता है कि हम किस तरीके से रह रहे हैं, हम क्या ज़िंदगी जी रहे हैं। तो जब हम लोग आईने में एक बार खड़े होकर ये सोचेंगे, देखेंगे ना, तो हमको पता चलेगा पीछे मुड़कर कि हम पहले क्या ज़िंदगी जी रहे थे और आज हम क्या बन चुके हैं। तो सबसे पहले हमें खुद को देखना है कि हम अगर ठीक है, हमारी तबीयत ठीक है, हम सेहतमंद है, तो सब कुछ सही है। अगर हम बीमार पड़ गए तो कोई भी नहीं आने वाला है हमें देखने या हमारा घर चलाने के लिए। तो बस वजह यह है कि सबसे पहले हमें अपना ख्याल रखना है, हमारे बदन का ख्याल रखना है, क्योंकि अल्लाह को भी यही पसंद है कि, क्योंकि देखो ये जो हमारा बदन है, हमारा जो जिस्म है, हमारी रूह है, ये एक अमानत है अल्लाह की। तो अल्लाह ने क्या बोले है कि सबसे पहले तुम अपना ख्याल रखो, अपनी बॉडी का ख्याल रखो। इस पे एक खरोच भी आए, हमें जो तकलीफ़ होती है ना, उस चीज़ का भी हमें हिसाब देना है, पता है। तो इसलिए अपने लिए टाइम निकालो सबसे पहले, भले 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, जो भी है, उसमें टाइम निकालो, खुद को समझो कि हमको लाइफ में करना क्या है, हमारी पसंद क्या है, थोड़ा उस पर फोकस करो, थोड़ा सेल्फ केयर करो, थोड़ा अपने आप को इस तरीके से बनाओ कि हमारा भी कोई वजूद है। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है शादी के बाद हम औरतें ये करती है ना कि हमारा वजूद ही हम ख़त्म कर चुके होते, कि हम एक्चुअल में है ही क्या। तो इस चीज़ को सबसे पहले हमें ख़त्म करना होगा। खुद पे ध्यान दो, खुद का पहले देखो, बाकी सब तो फिर हम देख ही लेंगे, लेकिन जब अगर हम बीमार हो गए ना, तो फिर हमें देखने वाला कोई नहीं होगा। तो चलिए देखिए माशाल्लाह से हमारा पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। इसको मैंने बिल्कुल ये देखो फ्राई पैन के ऊपर रख के दम पे रख दी थी, और अभी इसके पहले मुझे हटाना पड़ेगा। तो ये देखिए भाई माशाल्लाह खुशबू तो अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। और ये देखो आलू गला है कि नहीं, हाँ गल गया है। चलो
तो देखिए माशाल्लाह हमारा खाना मैंने निकाल लिया। थोड़ा सा मैंने दही और ककुम्बर का सैलेड बनाई है, उसमें बाकी कुछ डाली नहीं क्योंकि मन नहीं था। पुलाव की खुशबू ही इतनी अच्छी आ रही है कि और कुछ करने का मन नहीं है। चलो फटाफट चलते खाना खाते। तो नाजिम लेट आएंगे इसके लिए मैं खा रही हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। टाइम देख लो 2 बज रहा है। नौमान अंदर मस्ती कर रहा है। चलो खाना खाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो आप लोग भी आओ, बिस्मिल्लाह कर। तो गाइस जैसे कि कपड़े तो मेरे धुल चुके हैं, मैंने सोची आज मैं अपने घर के पिलो धोती हूँ और मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि इसका ट्रिक्स क्या है, मैं कैसे इसको वॉश करने वाली हूँ। पहले तो आप तकियों की हालत देखो, एक एक करके देखो। मैं इसको भी बैक से भी बताती हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छे से दिखेगा। इतना गंदा तकिया कोई आप लोगों को दिखा सकता है, लेकिन मैं दिखा रही हूँ। पता है क्यों? ये अभी 2 बार से ऐसा ये निशान इस पे पड़ा है। देखो सिर्फ इस पे, इतना नहीं है, ये सिर्फ गंदा हुआ है नॉर्मली जो होता है। और इस पे इस तरीके का इतना गंदा निशान इसलिए पड़ा है क्योंकि मैं 2 बार से अभी थोड़ा सा हेयर के लिए रेमेडी फॉलो कर रही हूँ, जो कि आपको मेरे शॉर्ट चैनल पे भी दिख जाएगा। मैं भी शेयर करने वाली हूँ। और फिर ऑयलिंग भी रात में कर रही हूँ 2 बार से, तो उसकी वजह से ये पूरा ऑयलिंग लग के तकिया इतनी बुरी हालत हो गई है इसकी। तो मैं इसको कैसे वॉश करूँगी, ये जितनी दाग को हम लोग कैसे मिटाएंगे और इस पिलो को हम लोग पूरा वाइट कैसे करेंगे, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। वॉइस थोड़ा सा नॉइज़ थोड़ा सा आ सकता है आप लोगों को। चलो फटाफट चलते हैं वॉशिंग एरिया में और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या टिप्स है इसको क्लीन करने के। ये देखो नज़दीक से दिखा रही हूँ मैं बैक कैमरा करके। ये वाला पिलो थोड़ा क्लीन भी है बट ये बहुत गंदा हो चुका है। चलो फटाफट चलते हैं वॉशिंग एरिया की तरफ और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कौन से टिप्स मैं यूज़ करती हूँ अपने पिलो को धोने के लिए। देखिए अभी सबसे पहले देखो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े वॉश करके रखी हूँ, बस इसको मुझे भी सुखाने हैं। तो मैंने सोची तब तक मैं ये डाल देती हूँ। यहाँ पर पानी देखो कितना गंदा हो रखा है। मैंने पहले का जो पानी था ना मेरे कपड़ों का, वो सब मैंने फेंक दी। इसमें मैंने साफ़ पानी भर दी हूँ और अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं इसमें डालने वाली हूँ डिटर्जेंट पाउडर, मतलब सर्फ एक्सेल। आप लोगों के पास लिक्विड है तो लिक्विड डाल सकते हैं, जो मर्ज़ी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ये 1.5 ऐसे ये वाले डब्बे से डाल रही हूँ, मतलब ज़्यादा है ये क्योंकि हमारा पिलो जो है बहुत गंदा है। ठीक है, इसमें हम लोग ऐड करने वाले हैं रिन आला। इसको हम लोग थोड़ा डाल देंगे, मतलब 1 ढक्कन जितना। ये मैं बता दूं इस बोतल का ये 1 ढक्कन है। इतना भर के आप लोगों को इसमें ये आला डालना है क्योंकि ये बहुत पावरफुल होता है, तो ये ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। मशीन को हम लोग अब पहले चालू कर देंगे। इसको 2 मिनट हम लोग घूमने देंगे ताकि हमारा सारा सरफ और आला जो है वो मिक्स हो जाए। उसके बाद हम लोग तक ये ऐड करेंगे। फाइनली गाइस मेरे कपड़े का काम ख़त्म हुआ। मशीन मैंने अच्छे से वॉश कर दी, पूरी गैलरी को मैंने वॉश कर दी। और यहाँ पर अब देखिए आप लोग, आज के प्लान में मेरा ये था ही नहीं हिसाब, बट मैंने देखो क्या करी। एक सेकंड, तो ये देखिए गाइस अभी दिख रहा है आप लोगों को, दोनों जगह के पर्दे मैंने निकाल के सब कुछ वॉश कर दी। प्लान था नहीं आज का, लेकिन करते करते मैं सोची चलो लगे हाथ कर लूँ। और ये सब करने में अभी आप लोग टाइम देखो, आप लोग सोचो मैंने सुबह से मशीन चालू की थी, अभी 4:30 बजे है लास्ट। बस अभी मैंने सब सुखाई है और मैंने ब्लॉग शूट की क्योंकि नौमान बीच में इतना परेशान कर रहा है कि वो कंटिन्यू कोई काम करने देता नहीं है, तो इसलिए मुझे ना पूरा दिन निकल जाता है। तो मस्त एकदम धो दी और ये सब धो के रखी थी, तो आज कुछ अच्छा अच्छा सा लग रहा है। ये देखो सारे पर्दे वर्दे, ये देखो मस्त एकदम सारे कपड़े धुल गए। और बताती हूँ, देखो हवा मस्त चल रही है तो सब साफ़ हो गया। और अभी यहाँ का मैंने ये मैट लाई थी जो मैंने आप लोगों को बताई नहीं थी, ये वाला, ये ऐसे फर्ल वाला होता है ना, बहुत मस्त। ये मुझे इतना पसंद है ना, तो मैंने इसके लिए लाई थी। इसको वॉश नहीं की थी, इसको भी वॉश कर दी। कपड़े मस्त सूख रहे हैं, अच्छी हवा चल रही है। अभी वहाँ पर बताती हूँ पिलो की हालत क्या है। पिलो मेरे माशाल्लाह से साफ़ हुए हैं। इसका रिज़ल्ट शायद मैं रात तक आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, वरना अगर सूख गया तो, और नहीं सूखा तो मैं अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। बट मैंने इस तरीके से पिलो को टांग दी हूँ ताकि वो अच्छे से सूख जाए। ठीक है, चलो क्या बता रहा है बेटा? अब ये परेशान हो गया क्योंकि सुबह से मैं ये सब कामों में लगी हूँ घर के। तो बस अब देखो इसको खेलना है, ये राउंड एंड राउंड, बस ये देखो इसका राउंड एंड राउंड। और मैं अभी फ़िलहाल गाइस इतना थक चुकी हूँ मैं, क्या मेरे में हिम्मत नहीं है क्योंकि कमर का इशू मेरा जो है वो बहुत अभी लगातार काम करते हुए दर्द हो रहा है। अब मैं जा रही हूँ, सोची 5 बजे तक थोड़ा सा आराम करती हूँ,
उसके बाद आगे का काम शुरू करते हैं, नाश्ता नमाज वगैरह। चलो मिलती हूँ आप लोगों से आगे। टड़न, ये देखिए गाइस, मेरे तकिए हल्का सा मुझे लग रहा है कि अंदर की जो रुई है ना हल्की सी गीली लग रही है, तो मैं कल इसको फिर से धूप दिखाने वाली हूँ। बट मैंने सोची उससे पहले मैं आप लोगों को आपके साथ में शेयर कर दूँ कि इसका रिज़ल्ट आखिर में क्या आया है जो इतनी मेहनत से लगी है। अच्छा, इसके पीछे मैं बता दूँ कि जब मैंने इसको पिलो को जब डाली थी ना, तो 2 एक साथ में नहीं घूम रहे थे, तो मुझे एक सिंगल दिवाली चालू हो चुकी है तो मुझे सिंगल जो है इसको वॉश करना पड़ा उसके अंदर। और 15 मिनट के टाइमर पे पता है क्या हुआ था, 15 मिनट के टाइमर में जब मैं इसको पिलो को ऐसे अंदर डाली थी ना, तो सिर्फ नीचे नीचे का हो रहा था, ऊपर का वॉश नहीं हो रहा था। तो मुझे वापस से 15 मिनट के बाद टाइमर पे सेकंड वाला नीचे करना पड़ा, ऐसे ऊपर, तब जाके ये देखो नीट एंड क्लीन हुआ। और ये देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ये देखो कितना ज़्यादा ये साफ़ हो गया। मुझे इतना ज़्यादा रिज़ल्ट का वो नहीं था कि मतलब इतना क्लीन हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी दाग होते हैं जो इतनी तरीके से जम जाते हैं। इतने सालों पे हम लोग इसको वॉश नहीं कर पाते, तो ये टिप्स की मदद से आप लोग वॉश कर सकते हैं। बट हाँ, ये याद रखना कि एक एक पिलो को एक एक बार मशीन में वॉश करना है, आला अच्छे से डालना है। और ये फ़र्क आ जाएगा आपको कि 15 मिनट नीचे 15 मिनट चेंज करना है डायरेक्शन, ताकि पिलो जो है वो हर तरीके से हर तरफ से अच्छे से क्लीन हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताना। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं बिल्कुल मतलब अभी बज चुके हैं रात के 11:30, सारा कुछ काम हो चुका है। तो मैंने सोची फटाफट से व्लॉग को भी एंड करूं। एंड करने से पहले कुछ बातें आप लोगों से कर लेती हूं। हाँ, मैंने पिछले व्लॉग में मेरे आप लोगों से शेयर की थी कि मैं कुरान लाने वाली हूं विद ट्रांसलेट वाला, बट सम इशू मुझे मतलब मैं नहीं ला पाई, मतलब क्योंकि जो फ्राइडे का दिन हम लोगों का छुट्टी का होता है, तो उस दिन इनको टाइम नहीं मिला, तो हम लोग नहीं जा पाए। अब पता नहीं कब होगा, कल परसों, मुझे नहीं पता चल रहा है अब, क्योंकि अब दिवाली शुरू हो चुकी है, तो ये बहुत बिज़ी हो चुके हैं, इनको टाइम नहीं है। तो बस ये वजह से मैं रुक गई इस चीज़ को लेकर। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ कि क्या वजह है। आज की जो अच्छी बात होने वाली है वो ये है कि आज मैं आपके साथ में एक वजीफ़ा शेयर करती हूँ। वजीफ़ा बोल लो या फिर इसको एक तस्बीह बोल लो, तो जो कि है आयत करीमा के बारे में। आयत करीमा के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुने होंगे। तो आयत करीमा का ऐसा है कि जैसा कि हम लोगों को हम लोग जो तस्बीह की आदत बनाते हैं ना कि डेली हम लोग को इतनी तस्बीह पढ़नी है इस्तग़फ़ार के बारे में, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, तो वैसे आयत करीमा के लिए भी वही चीज़ सारी अप्लाई होती है कि आपको जो भी कुछ पढ़ना है, अगर आपकी कोई हाजत है, आपको कुछ चाहिए, तो आयत करीमा को भी आप उसी तरीके से पढ़ सकते हैं जैसे आप इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा करते हैं। ठीक है, लेकिन बस वही है कि नमाज की पाबंदी, कुरान की तिलावत अच्छे तरीके से करनी है, अपने मन को साफ़ करना है, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना है, किसी के लिए भी अपने मन में कोई बुराई या ग़ीबत नहीं रखनी है। कभी भी ये सारी चीज़ें आप करोगे तो हम जब अल्लाह से मांगते हैं तो हम अल्लाह ये सारी चीज़ें भी देखता है कि हम दूसरों के लिए कितना अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं। ठीक है, तो हमारा दिल भी साफ़ होना चाहिए। जैसे हम नमाज़ कुरान अगर पढ़ रहे हैं, हमारा दिल ख़राब है, तो फिर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। नमाज़ कुरान भी पढ़ो तो वो सिर्फ़ अल्लाह के लिए पढ़ो, अल्लाह की नीयत से पढ़ो कि हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ रहे हैं। जब हम इस्तग़फ़ार पढ़े तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए इस्तग़फ़ार पढ़ो। तो उसी तरीके से आयत करीमा का भी जो वजीफ़ा है वो भी इसी तरीके से है। आयत करीमा आप कभी भी कितना भी पढ़ सकते हैं, वज़ू बावज़ू, वज़ू के साथ पढ़ोगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा, बिना वज़ू भी आप पढ़ सकते हैं, लेटे हो बैठे हो, इनफैक्ट आप पीरियड की हालत में भी ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं। और आयत करीमा आप लोग अपने हिसाब से, मतलब अगर कोई लोग ये मानता है कि हमको डेली की इतनी तस्बीह पढ़नी है, किसी को 100 ही पढ़ना है, किसी को 1.25 लाख भी कोई लोग पढ़ लेते हैं, तो आप जैसा मर्ज़ी अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं बहुत आसान तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करती हूँ हर व्लॉग में, कि आपको समझ आए, कोई भी चीज़ हार्ड ना लगे, कि करने से पहले 10 बार सोचा जाए। तो आपको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कितना भी पढ़ो, कभी भी पढ़ो, बस दिल से अच्छी नीयत से पढ़ो। बस ये सोच के हमेशा पढ़ना है, अल्लाह से ये नीयत रखना है कि अल्लाह जिस तरीके से आपने हज़रत यूनुस को मछली के पेट में इतने सालों तक रख के सही सलामत निकाले थे, वो मछली के पेट में उस वक्त यही दुआ पढ़ते थे, तो अल्लाह ने उनकी भी दुआ सुनी थी, है ना। तो इसलिए पूरे यकीन से हम लोगों को अल्लाह से मांगना है और यही दुआ पढ़नी है, और इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बस आज मैंने सोची आपके साथ में ये शेयर करूं। ये बहुत अच्छा वजीफ़ा है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए आप लोग इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, बट नमाज की पाबंदी होना ज़रूरी है, दिल का साफ़ होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, दुआ में याद, अल्लाह हाफिज़।